हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे जैम 2025 का। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा मोटिव है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, सो कैसे करना होता है वो रिवीजन हो जाए आपका, और ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और इसके जो स्कोर्स हैं वो पा सकें। तो जो ये क्वेश्चन है सो कैसे करते हैं डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन अगर समझ पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, कहीं ना कहीं एक ग्रीन थ्योरम भी होता है, सरफेस इंटीग्रल वाला क्वेश्चन होता है, उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके, और भी जो भी है वहाँ पे इंटीग्रेशन से रिलेटेड लाइन इंटीग्रल, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम का सिलेबस में है और वो क्वेश्चंस हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो एज ए रिविज़न जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है उसके लिए भी ठीक है, क्वेश्चन को देख सकते हो आप। लेट टी डिनोट द ट्राइंगल इन द एक्स वाई प्लेन बॉन्डेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू 1। टी विद द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसे ट्राइंगल बन रहा है? तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन कैसे होगा? ऐसे होगा, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई ही है, इसमें स्क्रीन है तो प्लेन ही होगा। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कहीं पे यहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 1 लाइन कैसे होगा? ऐसे होगा। तो ये जब ये दोनों को मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल बन जा रहा है ना, ये वाला, ये रीजन। तो इस रीजन के ओवर ही एक इंटीग्रेशन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल ओवर टी, ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसको टी बोला जा रहा है। यहाँ पे ये 1 0 है, ये लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो ये जो ओवर टी इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन है क्या है? टी 5 माइनस वाई डी एक्स डी वाई। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग? इस रीजन ये ट्राइंगल है उसके ओवर इंटीग्रेशन करना है। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, फिर वाई के रिस्पेक्ट में। लिमिट तो पता नहीं है, लिमिट क्या लेना है वो मेन काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। टी को कैसे क्या लिमिट लें कि टी पूरा कवर हो जाए, टी के ओवर ये इंटीग्रेशन हो पाए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है कि एक स्ट्रिप ले लो आप ऐसे, इस स्ट्रिप में एक्स एक्सिस को यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे और वाई यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, तो पूरा रीजन कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा रीजन यहाँ ट्राइंगल के ओवर ही इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तरीका है। तो इसका मतलब y का लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा? वेरिएबल होगा, और x का लिमिट फिक्स होगा क्योंकि x 0 से 1 होगा, और y क्या होगा यहाँ? 0 से y इज इक्वल टू एक्स, है ना, ये लिमिट होगा। तो पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? कर दे। एक तो ये तरीका था, एक ऐसे लेते हैं स्ट्रिप, इसमें x को वैरी करवा देते हैं, y को 0 से 1 फिक्स कर लेते हैं, वो भी तरीका था। तो कोई भी तरीका से इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये रीजन में एक y का लिमिट क्या हो गया? 0 से x, और x का लिमिट 0 से 1। 5 माइनस वाई डी वाई कर दो, है ना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। तो डी वाई कर देते, चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन होने से कोई वैल्यू में चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पहले कर लेते हैं, क्योंकि y का लिमिट पुट करेंगे तो x में आएगा वैल्यू, फिर x वेरिएबल में फंक्शन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनाइट लिमिट पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे dx। अभी अब तो आसान हो गया काम, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 5y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से x dx। तो ये क्या आ गया? 0 से 1 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इसका वैल्यू क्या आएगा? 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 6, 0 से 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? ठीक है, यहाँ तक 5y वाई स्क्वायर बाई 2 0 से x, तो 5x एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 लिमिट, तो आपका एक्स क्यू बाई 6, तो 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 6, 0 पुट करें तो लिमिट 0 हो जाएगा। तो हो गया हम 15 माइनस 1 14 बाई 6। इसका मतलब हाँ ठीक है, यहाँ तक 2 है ना यहाँ पे, तो 15 माइनस 1 14 बाई 6 यानी 7 बाई 3 यानी 2.333 आंसर आ गया आपका।
तो इसका आंसर 2.33, या फिर डेसिमल किसके अराउंड होगा, तो 2 से 3 के बीच ऐसा लिख सकते हैं, जो 1.5 से 2.5 के बीच, तो 2.33 भी एग्जैक्ट वैल्यू होगा इसका। ठीक है, तो क्लियर हो गया ऐसे क्वेश्चंस को। आप ऐसे भी कर सकते थे, अब ऐसे स्ट्रिप लेते तो इसमें x के रिस्पेक्ट में पहले करते, y को कांस्टेंट मान लेते, तब भी वैल्यू सेम आता। ऐसे क्वेश्चंस को करने हैं, ग्रीन्स थ्योरम वगैरह जो भी है टॉपिक्स, इसको रिवाइज कर लेना है एग्जाम के एग्ज़ाम को देने के लिए। ओके, थैंक यू।